श्रीमद्भागवत महापुराण। आर्यवर्त पुण्य भूमिर्मध्य विंध्य हिमालयो। हिमालय पर्वतमाला और विंध्यांचल पर्वतमाला के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त और पुण्य भूमि कहा जाता है। वो हिस्सा है नेपाल। इस पुण्य भूमि के अंदर सभी स्थान शक्तिपीठों और तीर्थ स्थलों से भरे हुए हैं। तंत्र, मंत्र और ध्यान, योग यहाँ के कण कण में वास करता है। इसी पवित्र स्थान के मध्य में दुनिया के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम, जहाँ तीर्थ यात्रा करने से इस संसार से मुक्ति मिलती है, जिसे मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से काली के भयंकर रूप में चक्र नदी अर्थात काली गंडकी नदी निकलती है, जिसकी तेज प्रवाह से भगवान श्रीहरि सालिग्राम भगवान उत्पन्न होते हैं, और धौलागिरी महापर्वत जहां से मां गंगा यानी रघुगंगा नदी इस धरती पर अवतरित हुई थी। इन्हीं 2 प्रमुख नदियों माता काली अर्थात काली गंडकी और गोमती अर्थात मां गंगा की संगम में यक विशाल शिला पर अवस्थित है मुक्ति क्षेत्र का प्रवेश द्वार गलेश्वर धाम। समय का कालखंड था सतयुग, जहां ब्रह्मांड का प्रथम प्रेम विवाह देवों का देव महादेव भगवान शिव और सती देवी का जन्म दक्ष प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी प्रसूति के गर्भ से हुआ था। दक्ष ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक हैं, जिनकी सती देवी सहित 23 पुत्री थीं। सती देवी जो मां शक्ति का अवतार भी थीं। ब्रह्मा के निर्देशन अनुसार दक्ष और प्रसूति ने अपने बच्चों के रूप में जन्म लेने के लिए मां आदि शक्ति से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा की योजना माता आदि शक्ति को प्रसूति के गर्भ से जन्म देकर भगवान शिव और माता आदि पराशक्ति के मिलन अर्थात शिव शक्ति के मिलन की थी। इस योजना के अनुसार सती देवी का जन्म दक्ष प्रजापति के घर में हुआ और उनका नाम दाक्षायणी भी रहा गया। जैसे जैसे सती देवी बड़ी हुई, महादेव के प्रति उनका लगाव और प्रेम मजबूत होता गया और उन्होंने भगवान शिव से उनको अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की और उनके भक्ति भाव से प्रसन्न शिवजी सती देवी से विवाह करने को तैयार हो गए। लेकिन सती देवी के पिता दक्ष प्रजापति शिवजी को अपनी वधू के लिए अयोग्य वर मानते थे। उनकी नाराजगी के बावजूद भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की मदद से शिवजी और सती देवी का विवाह संपन्न हुआ और शिवजी ने सती को लेकर कैलाश लौट गए। कुछ समय बाद राजा दक्ष प्रजापति ने अपने महल में विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, राजा मान्यजन को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी बेटी और दामाद शिवा और सती देवी को आमंत्रित नहीं किया। इस मामले में शिवजी शांत थे, लेकिन सती देवी के लिए ये अपमान असहनीय हो गया और अपने पिता दक्ष प्रजापति से अपना दुख बांटने अपने पिता के महल में पहुंची। जब सती देवी ने अपनी दुख सुनाई तो दक्ष ने सती देवी को अपमान से भरी जवाब फरकाए। उन्होंने बोला, न घर का पता न भोजन का पता, पूरे शरीर पर भस्म लगाने वाले, सांपों की माला पहनने वाले, अंगों को ढकने के लिए बाघ की खाल और रुद्राक्ष को भूषण के रूप में इस्तेमाल करने, राक्षस और नंदी भिरिंगी भी उनको आराध्य मानते हैं। कभी कैलाश में कभी समसंघाट में भटकने वाले, उसे मेरा दामाद कहना उचित नहीं है। वह कहने लगे कि तेरा पति यहाँ ना होना ही बेहतर है। ऐसा अपमान भरी बात सुनकर पतिव्रता माता सती देवी को बहुता दुख पहुंचा और उन्होंने उसी समय पर माता आदि शक्ति की रूप धारण कर ली और यज्ञ का हवन कुंड में सारे उपस्थित देवता, ऋषि मुनि, राजा मान्यजन के आगे अग्नि समाधि ले ली। दक्ष प्रजापति ये नहीं जानते थे कि शिवजी एक सुंदर मूर्ति है, उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं है। शिवजी नटराज अर्थात ब्रह्मांड में नृत्य के रचयिता हैं। जब मां सरस्वती ध्वनि संचारित करने वाली थीं, लेकिन सुर और ताल के बिना ध्वनि का अस्तित्व नहीं था, तब शिवजी ने खुद तांडव करते हुए 14 बार डमरू बजाया तो ध्वनि से सुर और ताल की उत्पत्ति हुई और ध्वनि अस्तित्व में आया। 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश उनके अधीन हैं। जब वे प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज तम सत प्रकट हुए, जिनके बिना यह सृष्टि असंभव है। वे इन 3 गुणों को अपने त्रिशूल के रूप में धारण करते हैं। यह सृष्टि उन्हीं के साथ शुरू होती है और उन्हीं के साथ समाप्त भी होती है। वह हर प्राणी के हर जन्म में जन्म लेते हैं और हर मृत्यु में मर जाते हैं। मनुष्य और भगवान भी उन्हों के लिए समान और राक्षस भी उनके लिए समान। जब भी देखो मुख में भोलापन, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। यह जानने के बाद कि उनकी धर्मपत्नी सती देवी ने दक्ष प्रजापति के अपमान के कारण अपना देह त्याग दिया है, शिव जी बहुत दुखी हुए और रुद्र तांडव करने लगे।
तांडव करते समय उन्होंने अपने बालों की जटा जमीन पर फेंकने लगे और एक जटा से वीरभद्र तथा दूसरी जटा से भद्रकाली का जन्म हुआ। उन्होंने उनसे दक्ष ने किया हुआ पाप और अपमान के लिए दक्ष को दंडित करने के लिए कहा। भद्रकाली के साथ 8 अन्य देवियां थीं। वे थीं चामुंडया, ईशानी, मुंडमर्दिनी, भद्रा, काली, कथयानी, वैष्णवी। जैसे ही सभी योद्धा दक्ष के महल में दाखिल हुए, हाहाकार मच गया। क्रोध से भयंकर वीरभद्र ने दक्ष की सर धड़ से अलग कर दिया और सभी योद्धाओं ने दक्ष की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। और कुछ समय बाद शिवजी भी उपस्थित हुए और दक्ष प्रजापति की धर्मपरायण पत्नी प्रसूति के अपने पति को बचाने के लिए अनुनय पर भगवान शिव ने बकरी के सिर दक्ष के सिर के स्थान में डाल दिया और पूरी सेना को पुनर्जीवित कर दिया। सती देवी के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने सती देवी के जले हुए शरीर आपने दोनों हाथों में लेकर पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिसका प्रभाव सृष्टि के नियमों और संचालन पे पड़ने लगा। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और एक उपाय सोचते हुए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप प्रकट किया और सती देवी के जले हुए शरीर को कई अंशों में विभाजित कर दिया, जिसके कारण सती देवी का मृत शरीर शिवजी के हाथों से जल्दी पतन होता गया। जहां जहां ये अंश पतन हुए, वे स्थान मुख्य शक्तिपीठ में परिणत हो गए। इन्हीं प्रमुख शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है ग्लेश्वर धाम, जहां सती देवी का गला पतन हुआ था। ग्लेश्वर धाम का नाम भी सती देवी का गला पतन के कारण ग्लेश्वर रहने गया था। ग्लेश्वर धाम एक विशाल शिला के ऊपर ईशान्य भाग में 9 रोपणी क्षेत्रफल में शिव शक्ति स्वरूप में अवस्थित है। जिस स्थान पर सती देवी का गला पतन हुआ, उस स्थान में भगवान शंकर गोलाकार सालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान हुए। वो पुण्य शिला पर भगवान शिव के चरण चिन्हों के साथ जलबराह कुंड भी है। ए जलबराह कुंड, जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी की कमांडालू से जल गिरने से हुआ था और तब से लेकर आज तक चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, यह कुंड से जल सुख नहीं जाती है। ग्लेश्वर धाम यानी पश्चिम का पशुपतिनाथ, जहां सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि ब्रह्मा ऋषियों को सिद्धि प्राप्त हुई थी। पराक्रमी राजा रघु, जिनके वंशज को रघुवंशी या सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है, बाद में इनके ही कुल में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था और उन्होंने राम राज्य का विस्तार किया और विश्व में धर्म की स्थापना भी की। इसी ग्लेश्वर धाम में राजा जड़भरत, जो राजा ऋषभ देव के पुत्र हैं, उन्होंने राजा रघु को ब्रह्मोपदेश भी दी थी। धन्यवाद। यदि आप पुराणों में व्याख्या किए हुए नेपाल के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।